Hi, if you also want to start your reading journey, then you are at the right place. Today, I want to share some books that I read that made me feel that I should read more, and reading is a thing for me. I want to share with you. And the first book is this Lost in Love. ये बेसिकली एक रोमांस नॉवल है विच इज़ बेस्ड ऑन ए कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ ऑल्सो दैट हाउ दे मेट एंड हाउ देयर लाइफ इवेंचुअली टर्न आउट. देयर आर सम हॉरिफिक थिंग्स दैट ऑल्सो हैपन टू देम एंड उन लोगों ने उससे कैसे कोप अप किया, तो कैसे उन दोनों की लाइफ आगे मूव ऑन हुई. ये बुक उस दिस इज़ काइंड ऑफ ए क्यूट रोमांस नॉवेल. यू कैन if you want to start your reading journey, you can read this because this is kind of a like easy read book. And the second book that I have is this Norwegian Wood by Haruki Murakami. I love this book and I also love Murakami. I love his writing. Like every time I read any of his books, at least for 10 or 15 minutes, मैं बैठती हूँ और सिर्फ सोचती हूँ कि मैंने ये क्या पढ़ लिया एंड रियलाइज़ कि ओ माई गॉड दिस इज़ समथिंग वेरी ऑसम. तो ये बुक वैसे तो लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक डेथ, मतलब किसी की डेथ, किसी को खोने का दुख, नहीं मिलने की खुशी, फिर उसको इवेंचुअली छोड़ देने का दुख, एंड रैंडम लोग मिल रहे हैं वो फिर बिछड़ रहे हैं काइंड ऑफ थिंग्स. एंड उसमें थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ अडल्ट राइटिंग भी है, लाइक क्योंकि some people don't like it, I realize, but personally I enjoy that, so I don't mind. Like if you also don't want to read that kind of thing, then you can skip. Otherwise it is a kind of wow book, you should read this. And the third book is also of Murakami. This book is one of his most famous books, whose name is The Kafka on the Shore. Kafka on the Shore is a kind of like magical realism or mystery and coming of a age genre book. क्योंकि इसमें like this is a story about a 15-year-old boy जो अपने घर से भाग जाता है एंड उसकी लाइफ में उसके बाद क्या क्या होता है, कौन उससे मिलता है, कैसे वो सर्वाइव करता है, इज़ अबाउट दैट. एंड आई गेस उसका जो फादर था ना, एंड जो उसका फादर था ना, उसने उसको कुछ तो बहुत ही अजीब सा बोला था कि व्हेन इवेंचुअली यू ग्रो अप यू आर गोइंग टू फक योर मदर और सिस्टर समथिंग. एंड इवेंचुअली हाउ इट टर्न आउट, उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी. या आई नो आपको ये सुन के थोड़ा वियर्ड लगा होगा, बट दिस इज़ ए लवली बुक, यू शुड रीड दिस. And the next book is kind of one of my favorite genre. The book name is The Girl on the Train by Paula Hawkins. This is basically a psychological thriller. और मेरे को पता है क्या लगता है कि आप जब धीरे धीरे किताबें पढ़ना शुरू करते हैं ना अलग अलग जॉनर्स की, तो आपको पता लगता है कि आपको कौन सा जॉनर सबसे ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग लगता है और ये कौन से जॉनर की बुक्स आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं. तो मेरे को आजकल थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मेरे को थ्रिलर्स बहुत पसंद है एंड स्पेशली साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ माय बुक. मैं आपको ना इसकी बैक स्टोरी बताती हूँ कि मैंने पढ़ी क्यों थी. तो बेसिक इस पे मूवीज़ भी बनी है. तो जब वुड में इस पे जो मूवी बनी वो रिलीज़ हुई थी, तो मैंने वो देखी थी और मेरे को लाइक काफ़ी अच्छी लगी थी वो मूवी. एंड आई रेंडमली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द मूवी, और मैं सोच रही थी कि इसकी एंडिंग क्या थी, और मेरे को नहीं याद आ रहा था कि उसकी एंडिंग क्या थी. तो मैंने उसको सर्च किया और मेरे को पता लगा कि दिस मूवी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ए बुक. देन आई वाज बी लाइक नेकी और पुछ तो मेरे को लगा फटाफट पढ़ते हैं. तो मैंने ये बुक ऑर्डर की और मैंने पढ़ी और या मेरे को बड़ा मज़ा आया. बट द थिंग इज़ कि मैंने ये थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अब भी इसकी एंडिंग याद नहीं है. तो या अगर आप में से किसी को याद हो तो मेरे को बताना पड़ेगी. एंड द नेक्स्ट बुक इज़ ऑल्सो ए साइकोलॉजिकल थ्रिलर. द बुक नेम इज़ साइलेंट पेशेंट. थिंग जो आपको बहुत पैक्ड रखती है कि लाइक अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो यू आर बी लाइक कि मेरे को सिर्फ ये पढ़ना, मेरे को और कुछ मत बोलो. लाइक जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मेरे को कोई बोल रहा था ना, तो मैं कहती भैया आप चुप रहें, पहले मेरे को पढ़ने दे, मैं आपकी बात में सुनूंगी. तो इस बुक ने मुझे इतना डम फील करा है क्योंकि मैं जिस इंसान के बारे में सोच रही थी ना कि ये तो सेवियर है, ये तो लाइक मैन ऑफ द बुक है, इवेंचुअली लास्ट में वही मर्डरर निकला. एंड आई वाज लाइक फक, ये क्या हुआ है. एंड ये मैं सोच कैसे नहीं, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि
दिस इज़ काइंड ऑफ बुक दैट सरप्राइजेज मी कि ऐसा भी हो सकता है, तो मेरे को तो बड़ा मजा आया था. यू कैन ऑल्सो रीड दिस. एंड द नेक्स्ट बुक इज़ ए काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी थी एंड इवेंचुअली उसमें से मेरे को जो कुछ अच्छी लगी थी आई कैन शेयर विद यू. द बुक इज़ दिस, द शटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ. मैंने ये इसलिए पढ़ी थी क्योंकि ये इंटरनेट ने मेरे को कन्विंस कर लिया था कि ये बहुत अच्छी बुक है, तुम्हें पढ़नी चाहिए. बट जब मैंने इसको पढ़ा था आई रियलाइज़ कि इसमें कुछ उतना खास भी नहीं है जितनी ये हाइप्ड अप है. बट लाइक इफ़ यू वांट सम डिफरेंट व्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव ऑन द सम कन्वेंशनल थिंग्स, मतलब इसमें कुछ तो राइटर का बहुत अलग सा POV है बहुत सारी चीज़ों पे जो हमें कन्वेंशनली लगता है कि अरे ऐसा ही होता है, बट राइटर भी लाइक नहीं ऐसा नहीं होता. तो इफ़ यू वांट सम काइंड ऑफ दैट एक्सपीरियंस तो यू कैन रीड दिस बुक. और इसके अलावा एक बुक और है जिसकी मेरे पास अभी फिजिकल कॉपी नहीं है. यू कैन सी द बुक हेयर. द बुक नेम इज़ डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. तो ये बुक मेरे को पर्सनली काफ़ी हेल्प भी किया था और मेरे को अच्छी भी लगी थी, क्योंकि आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ओवर थिंक करता है एंड आई मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर ओवर थिंकिंग. तो या इस बुक ने मेरे को रियलाइज़ कराया कि हमें हर उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए जो हम सोचते हैं, या बिकॉज दे ऑल आर समटाइम्स इज काइंड ऑफ नॉनसेंस वी थिंक. या अगर आप में से कोई है जो हिंदी नॉवेल्स पढ़ना चाहता है या अगर आप पढ़ते हैं तो आई कैन मेक ए वीडियो ऑल्सो ऑन दैट, बिकॉज आई लव रीडिंग हिंदी नॉवेल्स ऑल्सो. बिकॉज हिंदी नॉवेल्स ना लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है, और जब भी मैं हिंदी नॉवेल्स की बात करती हूँ तो लोगों का थोड़ा सा मुंह बन जाता है. बट आई प्रोमिस यू हिंदी नॉवेल्स आर नॉट बोरिंग एंड नॉट लाइक काइंड ऑफ, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारी प्यारी किताबें होती है हिंदी नॉवेल्स. तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट ए वीडियो ऑन दैट तो यू कैन टेल मी. द नेक्स्ट एंड द लास्ट बुक इज़ दिस, सोफीज वर्ल्ड, जो साल पढ़ना शुरू की थी और अब तक मेरे से ख़त्म हो ही नहीं पाई है. क्यों आई डोंट नो. दिस बुक इज़ ए काइंड ऑफ व्हाट, दिस बुक इज़ ए फिलोसफिकल बुक. लाइक मेरे को ना, मैंने मतलब लास्ट ईयर आई गेस मैंने फ़िलोसफी के बारे में कुछ सुना था तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था. उस भी लाइक उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं और थोड़ा और जानते हैं, तो मेरी काफ़ी रिसर्च के बारे में को पता लगा था कि ये काफ़ी बेसिक और लाइक फॉर ए बिगिनर टू फिलोसफी, तो उसके लिए ये बुक अच्छी है. यू कैन रीड. तो या आई एम रीडिंग, सम डे आई विल कंप्लीट इट एंड आई विल टेल यू कि कैसे बुक